हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार। आज हम आपको 10th क्लास मैथ एनसीईआरटी की प्रश्नावली 12.3 का 16वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 16वां क्वेश्चन हमारा आकृति 12.34 में छायांकन दिजान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। अब देखिए ये क्या देखा है हमें, एक वर्ग दिया हुआ है, ठीक है। इसकी वो कहता है भुजा कितनी देखिए 8 सेंटीमीटर। अब देखिए एक यहाँ से ये एक क्या है, त्रिज्या वाला एक वृत्त है, कितनी 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। यहाँ से यहाँ एक चाप लगाया गया और यहाँ से दूसरा केंद्र यहाँ से यहाँ तक चाप लगाया है। कुछ देर के लिए दिए हम देखो इसको भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा चौथा हिस्सा हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, चौथा हिस्सा जाएगा, एक चतुर्थांश हो जाएगा। इसी तरह से इसको भूल जाते हैं तो इधर से देखोगे तो ये भी एक हमारा चतुर्थांश हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चतुर्थांश उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ, यानी एक यहाँ से यहाँ तक ही 8 सेंटीमीटर दूर लेके एक चाप लगा हुआ है और यहाँ से 8 सेंटीमीटर दूर लेके दूसरा ये चाप लगा हुआ है। तो ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है, हमें दिया है थीटा बराबर दिया है 90 अंश। ये 90 अंश के दिए थीटा बराबर, ठीक है। और आर बराबर दी है यहाँ से यहाँ तक, इसकी त्रिज्या कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 8 है, ये भी इसकी त्रिज्या होगी। इसी तरह इधर भी ये भी इसकी त्रिज्या होगी। पहले हम एक खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक आधे का निकाल लेते हैं, इस आधे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको हम कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, आधे को, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, आधे का निकालेंगे, फिर इसका दूना कर देंगे तो हमारे इस पूरे का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो आर बराबर कितने दिए हमें, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह ऊंचाई भी हमारी कितनी है, 8, ऊंचाई बराबर कितनी दी है, 8। और आधार भी कितना दिया है हमारा, आधार बराबर ही 8 ही दिया है। ये चीज़ हमें दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका, ये वृत्तखंड है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज किसी इसको ले लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी इसका नाम देते हैं APC, ठीक है। इसका क्षेत्रफल यानी ये त्रिभुज हमारा एक, यहाँ से ABC, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हमें ये वाला हिस्से का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये किसका निकालने, हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, इसको कुछ देर के लिए भूल जाती है, एक त्रिज्या खंड है या चतुर्थांश है, ठीक है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड या चतुर्थांश एक ही बात है। तो वो हो गया थीटा बट्टे 360 पाई r स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/, समकोण दिया हुआ 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई। तो थीटा हमारा कितना दिया, 90/360 गुणा पाई कितनी है हमारी, पाई हमारी है पाई 22/7 ले लेते हैं, 22/7 गुणा आर कितनी है हमारी, 8 गुणा 8, ठीक है, 8 गुणा 8 माइनस 1/2 आधार कितना है, 8 गुणा 8, ठीक है। इसको ले लेते हैं हम। अब देखिए 9 चौक 36, 4 बार कट गया, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। और 8 दूनी 16, 16 गुणा 22 या 22 गुणा 16 माइनस 2 से काट दिया 4 बार, 8 चौक 32,
8 चौक 32, 32। ठीक है, अब देखिए 22 और 16 का गुणा करेंगे, ये आएगा हमारा 352 माइनस 32, 352 माइनस 32, ये बट्टे में 7 और इसके, ठीक है, इसके नीचे 7 और है, 7 7 रह गया था, ये 7 रह गया, ठीक है, 7 है। ठीक है, अब जब इसका हम लासा लेंगे, जब हम इसका लासा लेंगे तो ये आएगा हमारा 352, तो हमारा ऐसे कैसे रहेगा, 32 में हम 7 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 224, तो ये आएगा 3 बराबर करके आएगा 352 माइनस 224 बट्टे 7। ठीक है, 224/7, क्योंकि 7 को तो हमने काटा ही नहीं था। ठीक है, आएगा, अब इसमें से घटा देंगे 324 में से ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 128, 100 बराबर करके आ जाएगा 128/7। तो ये क्या आ गया हमारा, एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया। किसका आ गया, यानी एक चाप का क्षेत्रफल आ गया, और हमें निकालना है पूरे डिजाइन का क्षेत्रफल, और डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसका दूना कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, दूना कर देंगे। तो ये किसका आ गया हमारा, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, इस वाले वृत्तखंड का। ठीक है, और दोनों वृत्तखंडों को निकालने के लिए इसका दूना कर देंगे। तो डिजाइन किया हुआ क्षेत्रफल बराबर हम लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना 6, या छाएंगे भाग का क्षेत्रफल या डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी जो हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया ये वाला सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका दूना कर देंगे हम। ठीक है, तो 2 गुना 128/7 बराबर इसका करेंगे, ये हो जाएगा 228 दूनी 8 दूनी 16, 256/7, 256/7। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए सबसे पहले क्या किया था हमने, ये हमारा ये क्या है, समकोण दिया हुआ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या है, ये क्या है, वृत्तखंड कह लो या चतुर्थांश कह लो, चतुर्थांश भी है और ये वृत्तखंड भी है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हमने क्या निकाला, हमने वृत्त का क्षेत्रफल निकाला, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला। यहाँ से यहाँ तक ये वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्याखंड, ये जो त्रिज्याखंड है, इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल से हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया। तो हमारे वृत्तखंड जो ये वाला भाग है, ये आधा भाग है, इसका क्षेत्रफल निकल के आ गया। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकल के आ गया हमारा 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब है आधे भाग का निकल के आया है तो वहाँ पूरे भाग का निकालने के लिए हमने उसका दूना कर दिया, यानी 2 गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस तरह हमारा यह आंसर आ गया। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे न्यू वीडियो में।